आज सुबह ही मैंने एक शॉर्ट बनाई थी जिसको मैंने टेलीग्राम पर और अपने सारे स्टूडेंट्स को व्हाट्सएप पर और यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट में स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया था, जहां मैंने सुबह ही बोल दिया था कि भाई बदल गई जी, बदल गई, अब तो रणनीति बदल गई। अब जो है हमारा ट्रेडिंग स्टाइल बदल गया है। मैं काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहा था, तो मुझे लगा यार मनोज, बाज़ार नहीं बदल रहा है, खुद को बदल लेते हैं। और वो आपने देखा, आप देखेंगे आज MKJ स्टूडेंट टॉक्स में मैंने वो रणनीति आज लगाई जिसके चलते लगभग 70,000 से थोड़ा कम प्रॉफिट बुक किया। तो प्रभु का आशीर्वाद है, प्रभु की कृपा, आपकी शुभकामनाएं हैं, जिससे रणनीति बदलते ही मुनाफा बरसने लगा। अब जो है आगे और ट्रेड्स अच्छे करेंगे और मुनाफा अब लगातार बीच बीच में कमाएंगे। अब नहीं रुकना, अब नहीं रुकना, बहुत हुआ रुकना। शेयर बाजार ने हमारा स्टाइल ही बदल दिया है। भाई मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करो, वहाँ सुबह ही इतनी बढ़िया काम की बातें बता देता हूँ। आज ही की देख लीजिए, इतनी ज़बरदस्त बात बताई थी, लोग तो बड़े खुश थे कि सर, सुबह ही मैसेज आने शुरू हो गए थे कि भैया मज़ा आ जाएगा सर, आप तो ये सही कर रहे हैं। तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी से ही ज्वाइन करिए और पिंड कमेंट में भी मिलेगा, क्योंकि बाकी जगह आप इधर डायरेक्टली ज्वाइन करेंगे तो कहीं ना कहीं मात खा जाएंगे, क्योंकि मेरे नाम के और मेरी फ़ोटो लगाकर बहुत सारे फेक चैनल बने हुए। टेलीग्राम पे मेरा चैनल पब्लिक वाला टोटली फ्री है। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स पर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप? भाई आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ज़बरदस्त 4 शेयर। आइए मैं आपको बताता हूँ। स्मॉल केस आपके लिए एक बढ़िया लेके आया हूँ। बच्चों की फरमाइश थी सर स्मॉल केस लाओ, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले आज के स्मॉल केस का नाम बता देता हूँ। MKJ FFD टेलीकॉम है। और साथ साथ मैं जब ये स्क्रीनशॉट ले रहा था तो मैंने कहा भाई चलो पिछले वाले स्मॉल केसेस के बारे में बताएं। 24 तारीख को मैंने 2 स्मॉल केसेस बनाए थे। 24 फरवरी को MKJ FFD वैल्यू स्टॉक 3 जिसमें 22% की रिटर्न आ रही है, और MKJ FFD डिविडेंड स्टॉक 1 जिसमें 17% की रिटर्न आ रही है प्लस डिविडेंड एक्स्ट्रा। और फिर मैंने एक 24 मार्च को बनाया था MKJ NBFC 2 जिसमें 5% की रिटर्न आ रही है। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बढ़िया स्मॉल केस MKJ FFD टेलीकॉम। मैं देख रहा हूँ स्मॉल केस की रिटर्न तुम्हारी गजब की होती है। सारे बच्चे कहते हैं सर हम तो आपके लिंक का इंतज़ार करते रहते हैं, उस लिंक से जब हम पैसे लगाते हैं तो एक बड़ा मुनाफा होता है। भाई ये तो आप लोगों का प्यार है, मैं तो यही कहूँगा। मैं तो खुद जिस चीज़ में इन्वेस्ट करता हूँ आपको बता देता हूँ। तो ये टेलीकॉम जो है बहुत ज़बरदस्त मुझे लग रहा है। मैं इसके पीछे का रैशनल भी बताऊँगा आपको। देखो मुझे क्या लग रहा है कि बाज़ार जो है ना अब बहुत ज़्यादा ऑनलाइन होता जा रहा है। हर चीज़, शेयर बाज़ार, बाइंग, सब ऑनलाइन का महत्व बढ़ता जा रहा है। हमारी इंटरनेट पे डिपेंडेंस बहुत बढ़ती जा रही है। मैंने ही 2 इंटरनेट अलग अलग कंपनी के लगाए हैं कि कहीं एक फेल हो जाए तो दूसरा तो अवेलेबल है। यानी इस प्रकार से अगर लोग सोच के मल्टीपल कनेक्शन लगाएंगे, हर फ़ोन पे इंटरनेट है, मल्टीपल फ़ोन है, सब पे इंटरनेट है, घर पे 2 वाईफाई ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगा रखे हैं। आप लोग भी ऐसे ही कर रहे होंगे। कहने का मतलब ये है कि अब तो रेवोल्यूशन आ गया है, टेलीकॉम का ही ज़माना है। अब देखिए मैं आपके लिए इसके चलते मुझे लगता है कि टेलीकॉम कंपनी अच्छी रिटर्न देंगी। सबसे पहली जो मैं कंपनी लेके आया हूँ वो लाया हूँ इंडस टावर, जिसने आज अपनी क्लोजिंग दिखाई है 215 पर। अगर आप इसका 1 ईयर चार्ट देखेंगे तो ये 1 ईयर लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसका 1 ईयर लो 194 है, हाई जो है 332.8 है, अच्छे लेवल पे है। इसने रिटर्न नहीं दी, पर ये 17% की नेगेटिव रिटर्न दिखा रहा है, पर ये डिविडेंड वगैरह देता रहता है, तो ओवरऑल रिटर्न इतनी नेगेटिव नहीं है जितनी दिख रही है। दूसरा है रिलायंस इंडस्ट्रीज। ये अपने हैं 1 ईयर हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज ये 2758 पर क्लोज हुआ है, लगभग 23 रुपये गिर कर, और इसने पीक जो अभी बनाया था कल ही 2801 का बनाया था, यानी ये अपने लाइफ टाइम हाई पे। रिलायंस इंडस्ट्रीज तो खैर एक डाइवर्सिफाइड कंपनी, इसमें एक जो है वो रिलायंस टेलीकॉम भी है। अब वो अलग से तो लिस्टेड कंपनी नहीं है, तो इसलिए मैंने रिलायंस को इसके अंदर ले लिया। इसके अलावा भारतीय एयरटेल जो आज अच्छे रेटों पे क्लोज हुआ है 738, अभी 710-12 पे चला गया था। ये भी अपने 52 वीक हाई के आसपास है। इसका 52 वीक लो जो है 500 है। इसमें मैंने बहुत काम किया, बहुत पैसा कमाया, पर 600 रुपये के भाव इसके सारे शेयर मेरे हाथ से निकल गए। 612-13 के भाव। मैडम भी हंस रही है। बहुत सारे शेयर थे, 4-5 लॉट थे, फिर पकड़ में नहीं आया। अब मैं सोच रहा हूँ एक बारी इसकी ले लूँ। आपकी क्या राय है? अच्छे से इसकी पुट्टे बेचता हूँ, साला कोई ना कोई तो इंदा मनी होगी। आपकी क्या राय है कमेंट में बताइए। और उसके बाद मैं लेके आया हूँ आपके लिए आइडिया पे। तो खैर मैंने इसमें भी बहुत कमाया यार। ये 10-12 हज़ार शेयर है। मज़े की बात देखिए
ये चारों ही शेयर मेरे पास नहीं है, और इन चारों शेयर में मैंने बहुत बहुत पैसा कमाया। रिलायंस के 1000 से ऊपर शेयर थे, 4 लॉट, हर एक के अंदर 4-4 5-5 लॉट हुआ करते थे, है ना मैडम, याद है? जो हरी इच्छा सारे निकल गए, कुछ है ही नहीं। तो अब मैं सोच रहा हूँ इसको पहले स्मॉल केस के माध्यम से लूँगा, और फिर जो है कहीं ना कहीं अच्छी गिरावट आएगी तो इनको पकड़ूंगा। वोडाफोन जो है ये इसने लो बनाया 52 वीक 4 रुपये 55 पैसे, हाई है 16 रुपये 80 पैसे, तो इस वक्त ये 10 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो बढ़िया लगते हैं मुझे स्टॉक्स। अब इनका अगर आप देखेंगे 4 स्टॉक्स है जो मैंने बताए, आज 22 अप्रैल जब इसको क्रिएट किया, इसकी रिटर्न देखते रहेंगे। अगर इसकी देखते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें निकल के आती है लगभग 11,500 साढ़े 11,000, और इसमें पास्ट 1 ईयर की रिटर्न 16.15% है, जबकि निफ्टी की 17.37 है, यानी कॉम्पिटिटिव रिटर्न दे रहा है। लेकिन इसमें ना अभी एक्चुअली हुआ क्या है कि रिलायंस बहुत भाग गया, रिलायंस मतलब ज़्यादा भाग गया, वोडाफोन भी ऊपर पे आ गया है, एक इंडस टावर अभी नीचे के रेटों पे अवेलेबल है। तो मुझे तो ये सारे अच्छे लग रहे हैं। बाकी तो देखिए अभी तक प्रभु का आशीर्वाद रहा है, प्रभु की कृपा रही है, आपकी शुभकामनाएं रही है, सारे स्मॉल केस मतलब हद से ज़्यादा कामयाब रहे। अब मैंने इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, मैं इसी स्मॉल केस का नहीं बाकी सभी स्मॉल केसेस के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, पिंड कमेंट में दे दूंगा। उन्हीं लिंकों से आप अपने मोबाइल पर स्मॉल केस की ऐप इंस्टॉल करिए और इस स्मॉल केस को ऐड करिए। प्रभु का आशीर्वाद बनेगा, प्रभु की लीला बनेगी, मेरी शुभकामनाएं रहेंगी, आपका प्यार रहेगा, इसके अंदर में बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। आइए अब बात करते हैं शेयर बाजार की कहानी MKJ की जुबानी। भाई 8 बजने वाले, तो एक नज़र मार लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर। लूट लिया जी, लूट लिया। आज शेयर बाजार को हमारे ऑपरेटर ने फिर से लूट लिया। माहौल वो सुबह ही गर्म कर चुका था लूटने का, और आखिर के वक्त तो ऐसा लूटा सबकी लुंगी पुंगी एक कर दी। देखो भाई इस वक्त आपका डाउ जोन्स ओ तेरी की यार, ये तो बड़ा बैड चल रहा है। ये तो क्या बोलूं, अमेरिका सारा लाल, यूरोप सारा लाल, एशिया लगभग लाल बंद हुआ है, यानी विश्वव्यापी मंदी भयंकर नजर आ रही है। आपको हल्की सी बातें बता दूं, आपके तोते उड़ जाएंगे। डाउ जोन्स 1.25% गिरा हुआ है, कल भी गिर के मरा था, आज भी। S&P 500 भी 1.25%, नैस्डैक थोड़ा कम 0.25% 1% के बीच, स्मॉल कैप 1% गिरा हुआ है, कनाडा 0.25% गिरा हुआ है, ब्राजील 1.5% गिरा हुआ है, जर्मनी की लग गई जी, लग गई, पूरी वाट लग गई, 2.25% गिरा हुआ है, पेरिस भी ना छूटा, उसकी वाट लग गई, 2% गिरा पड़ा है। लंदन जब ये सब गिरे होते हैं, चढ़ा होता है साला, वो भी 1.25% गिरा पड़ा है। मद्रिद 1.5% गिरा पड़ा है, मिलन 2.25% गिरा पड़ा है, स्विट्जरलैंड 0.33% गिरा पड़ा है, स्टॉकहोम 0.25% गिरा पड़ा है, और आपका मोएक्स यानी मॉस्को 0.25-1.5% के बीच गिरा हुआ है। साले मरे पड़े हैं सारे के सारे। जापान 0.2% के आसपास गिरकर बंद हुआ। ऑस्ट्रेलिया जो रिवर्स चलता है 0.2%, 1.5-2% के बीच गिरकर बंद हुआ। ताइवान वेटेड 0.6% और हांगकांग 0.21%, सियोल 0.86%। बस चाइना के 2 ही इंडेक्स हरियाली में थे, एक चाइना A50, एक शंघाई, बाकी सारा का सारा विश्व लालियाली में इस वक्त डूबा पड़ा है। हमारे बाजार बंद हुए 17,171 पर, जिसकी चर्चा करेंगे, और इस वक्त SGX निफ्टी 50 साला उससे भी नीचे 17,150 के नीचे ट्रेड कर रहा है। लुट गया जी, लुट गया, शेयर बाजार लुट गया, आज तो यही बोलना पड़ेगा। सुबह पिछली क्लोजिंग शेयर बाजार की थी 17,392, कल ही US के बाजारों की ठुकाई हो चुकी थी, तो सुबह गैप डाउन ओपनिंग हुई लगभग 125-150 पॉइंट की। खुलते ही बाजार वहीं भी चलता रहा, फिर थोड़ा ऊपर चला गया, ऐसा लगा 17,315 का पीक बनाया, ऐसा लगा बीत गया जी, बीत गया, बुरा वक्त बीत गया। ये चलता रहा करीबन मिड सेशन के मेजर हिस्से में। उसके बाद लास्ट क्षणों में पता नहीं क्या हुआ, धड़ाम से गिरा, गिरता गिरता एक बॉटम बनाया 17,149 का, फिर वहीं पर ही 17,171 पर बंद हो गया। लास्ट के 1 घंटे के अंदर इतने ट्रेड किए, मैडम परेशान हो गई। उन्होंने टीवी लगा रखा था, मैं बार बार कहता भाई शेयर करो। मैडम कहती एक बार में बेच दो। मैंने कहा नहीं, शेयर करो भाई, ये धीरे धीरे करेंगे, और बेच दो क्या, एक बारी में खरीद लो और पुट्टे बेच दो जो बेचनी है। मैंने कहा नहीं, पुट्टे बेचेंगे, माल खरीद देंगे बारी बारी से। खूब खरीदारी करी, पैसे काफ़ी आज भी खर्च हो गए। बस प्रभु का आशीर्वाद है, प्रभु की कृपा, आपकी शुभकामनाएं। ट्रेड्स की डिटेल दूंगा MKJ स्टूडेंट टॉक्स में। अब देखिए आज मात्र 8 शेयर हरियाली में थे, बाकी सब लालियाली में थे। सबसे ऊपर भाग रहा था 2.78। देखिए M&M में कितना आपको प्रिस्क्राइब करता था, याद है?
750 से कर रहा हूँ। लास्ट मैंने 750 और 800 की पुट बेची थी इसकी, 920 पर हिचकोले खा रहा है। ठंडी हवा आई, M&M भागी, ऊपर 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 देखो M&M भागी। मैं अब सोच रहा हूँ इसकी 1000 रुपये की कॉल बेच दूँ। आपकी कह रहा है पूरा एक लॉट मैंने इसका रखा हुआ है। अफसोस ये है कि साले का एक ही लॉट है। जब तक मेरी इस पर नियत आई, नियत डोली, तब तक ये भाग गया और फिर भागता ही चला गया। आपका क्या विचार है, इसकी कॉल कितने की बेचूं, नीचे कमेंट में बताइए। और दूसरा भारतीय एयरटेल मेरा बड़ा प्यारा है, पर ख़त्म हो चुका, ख़त्म हुआ जी, ख़त्म हुआ, मेरा माल ख़त्म हुआ। और उसके बाद सारे शेयर गिरे हुए थे। ITC भी मैं ज़्यादा नहीं खरीद पाया यार, छूट जाते हैं कुछ शेयर ना। सबसे ज़्यादा गिरावट हिंडाल्को में, तोते लग गए तोते। और HUL, सिप्लास, SBI, इंडसइंड बैंक, HDFC लाइफ, डॉक्टर रेड्डी में अपना कहते हैं ना बैंड बजवा रहे थे ये सारे के सारे शेयर। अब बात करते हैं कैंडलस्टिक चार्ट की। तो कल वाला गैप तो फिल हुआ जी, फिल हुआ, एक गैप तो फिल ही हुआ, अगले दिन गैप फिल हो गया। बाकी ये वाला गैप छूटा हुआ है, ये गैप यहाँ तक एक्सटेंड हो रहा है, छूटा हुआ है, ये छूटा हुआ है और एक नीचे छूटा हुआ। अभी 3 गैप छूटे हुए, एक गैप की तो मरम्मत आज हो गई है। आपको क्या लगता है बाजार अब बढ़ेगा या घटेगा? आज की क्लोजिंग भी 200 दिन EMA के नीचे है, 50 डेज EMA के ऊपर है। पर्पल लाइन जो है वो 50, पिंक लाइन कह लो, पर्पल कह लो, 50 डेज की लाइन है। पीली वाली लाइन कह लो, ऑरेंज वाली कह लो, वो 200 डेज की EMA है। उसके बीच में इसने आज क्लोजिंग दी है। आज जो है कैंडल अच्छी खासी बेरिश कैंडल, मोटी वाली, ऊपर लंबी विक के साथ बनी है। अब बात करें MACD चार्ट पे, तो कल जो हरा हिस्टोग्राम बना था आज वापस लाल है, यानी कहने का मतलब बेरिश क्रॉसओवर मजबूत हुआ है। RSI खट्स 50 से गिरकर 47 के नीचे आ गया, जो अपने आप में कमजोरी की तरफ प्रबल संकेत दे रहा है। 17,171 यहाँ बाजार खत्म हुआ है। 17,200 पे देखिए आप, सबसे ज्यादा कॉल को ओपन इंटरेस्ट, पुट को ओपन इंटरेस्ट टक्कर का है। दोनों कॉल और पुट, बेयर्स और बुल्स कहते हैं सामने सामने डट के खड़े हैं और देख लांगे। यानी 17,200 इस वक्त बहुत मजबूत स्ट्रैडल मेरे को बनता हुआ नजर आ रहा है। कॉल राइटर्स डरे हुए जाके बैठ गए 18,000 पे, कह रहे हैं जी सबसे बड़ी कॉल राइटिंग 18,000 पे करेंगे। पुट राइटर्स की भी कौन सी साली लुटिया नहीं डूबी है, पर वो इतनी दूर नहीं बैठे हैं, वो 17,000 पे अपनी ऊंची पोजीशन बना के बैठे हैं। हालांकि 16,700, 16,500 यहाँ पर भी उनकी ओपन पोजीशन बहुत हैवी है। यानी कहने का मतलब कहीं ना कहीं कॉल वालों में ज़्यादा झिझक नज़र आ रही है। वैसे ऐसा कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि 17,300 पे, 17,500 पे भी कॉल की बहुत ज़्यादा राइटिंग हुई पड़ी, यानी कॉल राइटिंग ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त, यानी कहीं ना कहीं इस वक्त कॉल राइटर्स हावी हुए पड़े। और लेकिन जो PCR का डाटा है वो रिवर्स, हाँ वो वही कह रहा है, देखिए PCR गिर गया ना बहुत ज़्यादा, इसका मतलब क्या, कॉल राइटिंग हैवी हुई है, यानी ये बाजार में कमजोरी की तरफ संकेत दे रहा है। हालांकि PCR ओवरसोल्ड हो गया। ओवरसोल्ड का मतलब है कि बाजार के जो थोड़े से दिन बचे अगले हफ्ते के 4 दिन, हो सकता है इसमें भाग खड़ा हो, पर चूंकि सेम वीक का जो होता है ना, उसको ओवरसोल्ड इतना ज़्यादा उसको कॉन्फिडेंस से नहीं कहते, क्योंकि जब वो बाजार गिर रहा होता है तो वो कमज़ोरी का संकेत भी देता है, यानी दोनों तरह के मिश्रण संकेत देता है। कई बार मैं कोई बात कहता हूँ, फिर उसको मैं दूसरे तरीके से कहता हूँ, तो बच्चे कहते हैं सर आपने उलट बात कह दी। बेटा पत्थर की लकीरें नहीं होती हैं बातें पत्थर की लकीरें नहीं होती हैं कि आपने कहा शेयर बाजार में पत्थर की लकीर पीट लूंगा तो हो जाएगा काम। मैंने तो अपनी रणनीति बदलनी पड़ी। मैं जो रणनीति 2 साल तक लगाता रहा, नोट छपते रहे, आखिर थक हार कर इस महीने मैंने उसको बदलने की सोचा। शेयर बाजार में हमें खुद को बदलना पड़ता है, नहीं तो शेयर बाजार हमें बदल देता है। कैसा लगा डायलॉग कमेंट में बताइए। अब बात करें निफ्टी बैंक की, अपने नटखट निफ्टी बैंक की, तो ये तो आज पूरी तरह से मरम्मत कराने के मूड में था। साला 36 का लेवल कट गया जी, कट गया। आज 36,000 का लेवल भी कट गया। कल इसने वो क्लोजिंग दिखाई थी 36,816 पर। आज 300 पॉइंट की बड़ी गैप डाउन ओपनिंग सस्टेन नहीं करता है, वहीं टिका रहता है और लास्ट क्षणों में ऐसे गिरता है जैसे इसकी पैंट खुल गई हो। बिल्कुल आखिरी क्षणों में 36,000 के नीचे आ जाता है। इतने ट्रेड किए लाला, इसमें इतने ट्रेड किए मैं बता नहीं सकता। शुरुआती दौर में या बीच के दौर में कह लीजिए 36,578 की ही पीक बना पाता है, और आज 36,000 के लपेटे में बुरी गिरावट के साथ 771 पॉइंट कल की क्लोजिंग के मुकाबले 2% से ज़्यादा, 2-2.25% के बीच की गिरावट के साथ मुंह अपना लटकाए चला जाता है। सबसे कम गिरावट फेडरल बैंक में थी, वो भी लगभग 1%। उससे ज़्यादा नेक्स्ट लीस्ट कह लीजिए गिरावट HDFC बैंक में थी, वो 1.36% की, और सबसे ज़्यादा ठुका हुआ था AU स्मॉल फाइनेंस में। बोनस दे रहा है पर ठुक रखा था साहब, ठुक रखा था। 4.5% की गिरावट के साथ इसकी वो मरम्मत की साला पानी पीना भी भूल जाए। अब बात करें कैंडलस्टिक चार्ट की, तो कैंडलस्टिक चार्ट तो भाई इस वक्त कमजोरी का बहुत बड़ा संकेत दे रही है।
कल एक अच्छी हरी कैंडल के बाद आज बहुत भयंकर लाल कैंडल 50 डेज और 200 डेज दोनों EM में से बहुत ज़्यादा नीचे गिरकर बनी है, जो अपने आप में एक अच्छा संकेत नहीं है। ये संकेत खतरनाक है, बुरा है। अब देखते हैं आने वाले हफ्ते में क्या होगा। हालांकि मैंने तो इसमें आज बड़ी पोजीशनें बनाई हैं। मैं तो ये मानता हूँ जिसके साथ भगवान उसका बेड़ा पार निश्चित है। अब बात करें कैंडलस्टिक चार्ट में, तो फिर वीकनेस ही वीकनेस है साहब। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस की बात करें, अगर आप बात करें MACD चार्ट पे कंफर्म वीकनेस है, लगातार जो है बुलिश से बेरिश क्रॉसओवर बन गया और हिस्टोग्राम लाल ही बन रहे हैं, कम से कम 12 दिन हो गए। और RSI तो छटाक से आज 45 के नीचे, और ये 40 के नीचे आ जाएगा तो फिर और बुरे संकेत हमारे को देखने को मिल सकते हैं। हालांकि कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि अंदर की खबर है अगले हफ्ते बाजार काफ़ी गिर सकता है, 16,700 का लेवल काट सकता है, ऐसा कुछ लोगों ने बयान दिए। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं आज की क्लोजिंग 36,000 के लपेटे में हुई है, तो 36,000 पे अगर आप जाते हैं तो भाई साहब कॉल का ओपन इंटरेस्ट तो है कम, पुट का ज़्यादा है। यानी कहीं ना कहीं कॉल राइटर्स भी डरे हुए, पुट राइटर्स को काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि बाजार 36 के नीचे नहीं जाएगा। 36,500 पे रिवर्स पोजीशन है, कॉल का ओपन इंटरेस्ट पुट के ओपन इंटरेस्ट से बहुत ज़्यादा है। 36,000 पे पुट का ओपन इंटरेस्ट ही मैक्सिमम, आपको 35,500 का भी देना चाहिए था मैडम। 36,000 तो बिल्कुल लोअर लेवल आ गया ना, कम था मैडम, कह रही उस पर कम था जी। 37,000 पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है, जबरदस्त उसमें बढ़त देखने को मिली है। 37,000 पे भी 36,500 भी, दोनों पे जबरदस्त कॉल राइटिंग हुई है। तो इसका मतलब बाजार में नरमी तो कर दी ऑपरेटर ने मार मार के। PCR बहुत ज़्यादा गिर गया, देख रहे हैं आप, यानी खूब दबा के कॉल राइटिंग हो रही है, ना तो निफ्टी 50 में सिर्फ, निफ्टी बैंक में। तो बाजार फुल टास्क कमजोरी के संकेत दे रहा है। बाकी देखते हैं, हमारा ऑपरेटर तो आपको पता है कमजोरी को तेजी, तेजी को कमजोरी मिनटों में बना देता है। अब बात करते हैं FIs DIs की। कहते हैं चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए, आज बेचा है 2,500 करोड़ का। 2,500 करोड़ के आसपास की आज नेट बिकवाली कर दी FIs ने। FIs कह रहे हैं मैं बेचता जाऊंगा, बेचता जाऊंगा। अब तो FIs को देख के तो ये लग रहा है इनका पक्का इरादा हो गया। वो कौन सा, तेरी दुनिया से होके मजबूर चला मैं, बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर चला, बेचूंगा माल मैं तो रुकने वाला हूँ नहीं, इतना बेचूंगा बेटे तू खरीद पाएगा नहीं, तेरी मैं बैंड दूंगा बजा इतनी की DI, तू तो माल ले ही नहीं पाएगा। तो भैया ये तो DIs को चैलेंज दे रहा खुला कि इतना माल बेचूंगा साले तेरा बाप भी नहीं खरीद सकता। हो भी रहा है। 2,500 करोड़ के सामने DIs की छोटी सी खरीदारी 1,602 करोड़ की आई, जिसके चलते लगभग 8,500 करोड़ से ऊपर की नेट बिकवाली देखने को मिली। तो FIs जो है खूंखार हो चुके हैं 850 की, मैंने बड़ी 8,500 है, मार दोगे बाजार को। 850 करोड़ से ऊपर की नेट बिकवाली कल आई थी खरीदारी। वो इसलिए नहीं आई थी कि DI से ज्यादा माल खरीद लिया था, FIs ने बेचा कम था। कल दया आ गई थी, शायद वो बीच में ब्रेक लेके चाय पानी पीने चले गए थे, याद ही नहीं रहा अभी बाजार बंद हो जाएगा। जब तक आया बाजार बंद था, माल बेच नहीं पाए ऐसा लगता है। तो भैया ये तो बहुत खतरनाक संकेत है, आप क्या बोले। अच्छा, अब बात करते हैं 22 अप्रैल के ट्रेड्स की आज की। तो 21 ट्रेड किए साहब, 21 और 65,000 का प्रॉफिट बुक किया। मेरे पे कोई श्रेय नहीं जाता, आपके ऊपर श्रेय। बच्चे लगातार कहते सर प्रॉफिट बुकिंग कम कर रहे हो, क्या चक्कर है, कुछ तो करो। तो आज मैंने स्ट्रैटेजी बदल डाली। मैंने कहा अभी मैं लास्ट एक्सपायरी के लिए वेट करता रहता हूँ, उससे पहले ही मुनाफे बुक करने। अब नहीं रहना, अब नहीं रहना दूर, अब हो गए मजबूर, अब तो काटेंगे माल दोनों तरफ के भरपूर, समझे। अब भरपूर काम किया जाएगा। ओपल और बैरिल के 8 ट्रेड थे, 4 नई पोजीशन थी, 4 स्क्वायर ऑफ थे। पर्ल और बैरिल के 7 ट्रेड थे, 4 नई पोजीशन थी, 3 स्क्वायर ऑफ थे। और प्लैटिनम और रूबी के 3 ट्रेड थे, तीनों स्क्वायर ऑफ थे। प्लैटिनम को अच्छे कहते प्रॉफिट नहीं बुक कर दिया। और डायमंड और सफायर के भाई साहब उत्तर की 13 ट्रेड धड़ाधड़ दबा के मैंने जो आज 20 खरीदे। भाई साहब लोग हैरान रह गए, सर को क्या हो जाता है, सर को अचानक ही कोई चीज़ पर इश्क आ जाता है, लगता है मैडम साथ नहीं बैठी, 20 में 20 खरीद रहे हैं।
ऐसे बच्चे सोच रहे थे। अब क्या बोले, देखो टाटा मोटर की पुट 6.5 रुपये, कैसे दिल कड़ा करके अपने मन को मैंने काटा, अदरवाइज 6.5 रुपये का प्रीमियम बचा हुआ था अभी तो, पर मैं की थी, मैंने काट मनोज, और 27,000 का एक अच्छा मुनाफा आप लोगों की शुभकामनाओं से प्राप्त किया। उसके बाद L&T हाउसिंग फाइनेंस 1.60 रुपये का प्रीमियम बचा हुआ था, पर मैंने काट डाला, ये 2 लॉट पड़े थे, 1 लॉट काटा तो 1 बच गया, तो आधा प्रॉफिट मान के चलिए 12,500 का प्रॉफिट हुआ। M&M मेरा फेवरेट 6.30 रुपये पे कर दिया कुर्बान, मैंने कहा छोड़, मेक ही है, 6.30 रुपये का प्रीमियम दे त्याग मनोज, और 16,590 इसमें कमाए, अदरवाइज तो मैं 0 तक रुका रहता। इंडसइंड बैंक कॉल 2 रुपये का प्रीमियम, अप्रैल हफ्ता भी नहीं बचा, 2 × 1800 रुपये त्याग दिए, त्याग देखिए मेरा साहब, त्याग दिए मैंने 1800 रुपये, और 9 रुपये की प्रॉफिट बुकिंग करी, क्योंकि मैंने मन बना लिया था कि भैया प्रॉफिट बुकिंग करनी है। देखो वहाँ मैं आपको ये बता दूँ, शेयर बाज़ार में रणनीतियाँ, पैटर्न बदलने पड़ते हैं, ठीक है, थोड़ा लेट बदल रहे हैं, समझने में लग जाता है टाइम, उम्मीद विश्वास होता है, टूट जाता है, जब टूटता है तो बदलता है। तो अब नई रणनीति के साथ चलेंगे। हर बार पहले रणनीति चेंज की थी, इंडेक्स F&O में काम बढ़ा दिया था, अब रणनीति चेंज किया, रूबी प्लैटिनम पे काम बढ़ाया जाएगा, बढ़िया सौदे बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग के साथ किए जाएंगे। इनके लाइव डेमो के लिए सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन यूट्यूब का दबा दीजिए, सारे लाइव डेमो मिल जाएंगे। और व्हाट्सएप पे 70 11 323 077 मेरी टीम को कॉल करिए, वो आपकी मदद करेगी। सारे बढ़िया लिंक आपके डीमैट अकाउंट के, स्मॉल केस के, सब बढ़िया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से लीजिए, मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी वही है। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के राजा और महाराजा बने।